श्री कृष्ण और सुदामा की अमर मित्रता। 15 मिनट की कथा। नमस्कार दोस्तों। जय श्री कृष्ण। राधे राधे। आप सभी का हमारी इस पावन कथा में हार्दिक स्वागत है। आज हम सुनने जा रहे हैं भगवान श्री कृष्ण और उनके परम मित्र सुदामा की ऐसी हृदय स्पर्शी कथा जो हमें सच्ची मित्रता, विनम्रता, श्रद्धा और भगवान पर अटूट विश्वास का संदेश देती है। कथा शुरू करने से पहले आप सभी से एक छोटी सी प्रार्थना है। इस कथा को पूरे मन, श्रद्धा और ध्यान से अंत तक अवश्य सुनिए। मान्यता है कि भगवान की कथा को श्रद्धा के साथ पूरा सुनना अत्यंत शुभ माना जाता है। जो भक्त प्रेम और विश्वास के साथ कथा का श्रवण करता है, उस पर भगवान श्री कृष्ण की कृपा बनी रहती है। यदि आप भगवान श्री कृष्ण के सच्चे भक्त हैं, तो कमेंट में एक बार अवश्य लिखें, जय श्री कृष्ण। अब बिना किसी देर के शुरू करते हैं आज की पावन कथा। बहुत समय पहले उज्जैन में महर्षि सांदीपनि का प्रसिद्ध गुरुकुल था। वहीं दो बालक साथ पढ़ते थे। एक थे स्वयं भगवान श्री कृष्ण और दूसरे थे एक निर्धन ब्राह्मण पुत्र सुदामा। दोनों की मित्रता इतनी गहरी थी कि वे हर समय साथ रहते। कृष्ण कभी यह नहीं देखते थे कि वे राजा के पुत्र हैं और सुदामा गरीब हैं। उनके लिए सुदामा केवल उनके प्रिय मित्र थे। एक दिन गुरु माता ने दोनों को जंगल से लकड़ियां लाने भेजा। जंगल में अचानक तेज वर्षा और आंधी आ गई। दोनों पूरी रात भीगते रहे, लेकिन गुरुजी की सेवा के लिए लकड़ियां नहीं छोड़ी। सुबह महर्षि सांदीपनी ने दोनों को देखकर प्रसन्न होकर आशीर्वाद दिया, तुम्हारी मित्रता युगों युगों तक याद की जाएगी। समय बीत गया, शिक्षा पूरी हुई। दोनों अपने अपने घर लौट गए। श्री कृष्ण द्वारका के राजा बन गए। दूसरी ओर सुदामा अत्यंत गरीब ब्राह्मण के रूप में अपना जीवन बिताने लगे। कई कई दिनों तक उनके घर में भोजन नहीं बनता था, फिर भी उनके चेहरे पर कभी शिकायत नहीं होती थी। एक दिन उनकी पत्नी ने कहा, स्वामी, आपके मित्र स्वयं द्वारकाधीश हैं, आप उनसे मिलने जाइए। मुझे विश्वास है कि वे आपको खाली हाथ नहीं लौट आएंगे। सुदामा बोले, मित्रता मांगने के लिए नहीं होती। पत्नी ने विनम्रता से कहा, आप कुछ मत मांगिए, बस अपने मित्र से मिल आइए। सुदामा तैयार हो गए। घर में भेंट के लिए कुछ भी नहीं था। पड़ोस से थोड़ा सा चिवड़ा मिला। पत्नी ने उसे पुराने कपड़े में बांध दिया। सुदामा कई दिनों तक पैदल चलकर द्वारका पहुंचे। द्वारका का वैभव देखकर वे आश्चर्यचकित रह गए। विशाल महल, सोने के द्वार और सुंदर बाग। महल के पहरेदार उन्हें देखकर रोकने लगे, लेकिन जैसे ही श्री कृष्ण को पता चला कि उनका मित्र सुदामा आया है, वे सिंहासन छोड़कर नंगे पांव दौड़ पड़े। उन्होंने सुदामा को गले लगा लिया। दोनों मित्रों की आंखों से आंसू बहने लगे। श्री कृष्ण स्वयं उन्हें अपने महल में ले गए, उनके चरण धोए और बड़े प्रेम से उनका स्वागत किया। रुक्मिणी जी भी यह दृश्य देखकर भाव विभोर हो गई। कृष्ण मुस्कुराकर बोले, मित्र, मेरे लिए क्या लाए हो? सुदामा संकोच में पड़ गए। उन्हें लगा कि इतना साधारण चिवड़ा भगवान को कैसे दें, लेकिन श्री कृष्ण ने स्वयं पोटली ले ली। उन्होंने बड़े प्रेम से चिवड़ा खाना शुरू किया और बोले, मित्र, इससे स्वादिष्ट भोजन मैंने आज तक नहीं खाया। सुदामा कुछ भी नहीं मांग पाए। अगले दिन वे अपने गांव लौटने लगे। रास्ते भर सोचते रहे, मैं तो अपनी गरीबी बताना भी भूल गया, लेकिन भगवान तो भक्त के मन की बात बिना कहे ही जान लेते हैं। जब सुदामा अपने गांव पहुंचे, तो उनकी झोपड़ी की जगह एक सुंदर महल था। उनकी पत्नी सुंदर वस्त्रों में उनका स्वागत कर रही थी। घर में सुख समृद्धि थी, लेकिन सुदामा का मन पहले जैसा ही विनम्र था। उन्होंने समझ लिया कि यह सब उनके मित्र श्री कृष्ण की कृपा है। सुदामा ने कभी धन नहीं मांगा, फिर भी भगवान ने उनकी आवश्यकता पूरी कर दी। यही भगवान श्री कृष्ण की सबसे बड़ी विशेषता है। वे शब्दों से नहीं, भक्त के हृदय से जुड़ते हैं। इस कथा से हमें 3 बातें सीखने को मिलती हैं। पहली, सच्ची मित्रता कभी धन दौलत नहीं देखती। दूसरी, भगवान को वस्तु नहीं, सच्चा प्रेम और श्रद्धा प्रिय है। और तीसरी, जो भगवान पर विश्वास रखता है, उसकी आवश्यकताओं का ध्यान स्वयं भगवान रखते हैं। यदि आपको यह कथा पसंद आई हो, तो इसे अपने परिवार और मित्रों के साथ अवश्य साझा करें, ताकि अधिक से अधिक लोग भगवान श्री कृष्ण की इस पावन कथा का लाभ प्राप्त कर सकें। अंत में सभी भक्त प्रेम से बोलिए,
राधे राधे, जय श्री कृष्ण।